हफ्ते के पहले दिन बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव, मजबूत शुरुआत के बाद दोनों तरफ के कारोबार निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग अलग दिशा में करते हुए कारोबार दिन के निचले स्तरों की तरफ लौटते हुए दिन के आखिरी 1.5 घंटे में संभलेंगे, रुकेंगे, रिकवर होंगे या और फिसलेंगे। कल की क्या करें तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं दीपांशु भंडारी। एटलीस्ट एक अच्छी बात है इस हफ्ते की, एक छुट्टी मिल रही है। हाँ, अरे वाह, छोटा हफ्ता। बस ये ऐसी अच्छी बातें बताते रहा करें आप, ताकि क्या है कि खराब बाजार में मूड माहौल ठीक रहे। गुरुवार को छुट्टी, वो भी एक्सपायरी के। हाँ, तो एक तो वैसे गुरुवार के नाम से सर थोड़ा भारी हो जाता है, तो इस बार बुधवार को ही गुरुवार है, ये ध्यान में रखें। एक्सपायरी होगी इस बार बुधवार को, गुरुवार को है छुट्टी, तो एक टेंशन कम, महाशिवरात्रि की। तो चलिए आइए इस बीच बड़े आगे, उससे पहले अब तक की बाजार की बड़ी बातें आपके सामने रख दी जाए। निफ्टी फिसला है 15,111 का हाई बनाने के बाद लगभग 150 अंक ऊपर से, और बैंक निफ्टी 35,827 का हाई बनाने के बाद लगभग 35,200 के आसपास ऊपरी स्तरों से 700 पॉइंट करीबन बैंक निफ्टी फिसला है। 150 पौने 200 पॉइंट निफ्टी फिसला है, लेकिन एकदम सही लेवल पर सपोर्ट लेते हुए, बिल्कुल एग्जैक्टली वही लेवल जिसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ऑयल एंड गैस शेयरों का बोलबाला, कच्चे तेल के उछाल से गेल, ओएनजीसी, एचपीसीएल, आईओसी, ये सारे स्टॉक्स अच्छे एक्शन में, लेकिन रियल एस्टेट शेयरों में आज है दबाव। सीमेंट शेयरों में भी मुनाफा वसूली आते हुए दिख रही है, और अल्ट्राटेक थोड़ा 2% कमजोर होता हुआ दिखा है। डाउ फ्यूचर्स ये है वो आपके लिए जहां पर इस वक्त कमजोरी दिख रही है। 100 अंक डाउ फ्यूचर्स ऊपर से फिसले, और इसी का दबाव आपको बाजारों पर दिख रहा है। तो अभी हाल ही में जो कमजोरी आई है बाजार में, उसकी क्रेडिट या डेबिट जो देना चाहे वो डाउ फ्यूचर्स को जाती है। हालांकि यूरोप आधा % मजबूत है, क्योंकि कल शुक्रवार को अमेरिका में पौने 600 अंकों का जो उछाल दिखा, उसको थोड़ा बहुत यूरोप के बाजार डिस्काउंट करने की कोशिश करते हुए। तो जब तक यूरोप एडजस्ट होगा, बाकी बाजार एडजस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। एब्सोल्युटली। सर कैसे समझे, एक्चुअली मैं यही आपसे सवाल पूछने वाला था कि नॉट एग्जैक्टली उन लेवल्स पर जो हम फ्राइडे के लिए अहम सपोर्ट लेवल्स की बात कर रहे थे, उसके अब थोड़े करीब बाजार आते हुए दिखते हैं। 925 900 की बात करी थी, 960 पर इस समय निफ्टी है, और 35,200 के नीचे अभी बैंक निफ्टी आया है। तो ऊपरी लेवल तो आज नहीं छू पाए, बट निचले लेवल्स पर वापस वहीं पर सपोर्ट आ रहा है। दीप, जो अहम लेवल हैं मेक और ब्रेक वाले, लगभग वहां पर सपोर्ट और वहीं पर रुकावट है। तो मेरा ये समझना है कि जो बात हम शुक्रवार को कर रहे थे कि 14,900 14,925, और शुक्रवार की क्लोजिंग भी आपकी 14,938 पर हुई थी। एग्जैक्टली वहीं पर बॉटम बनाया आज का, और वहां से हल्का संभलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। पहली चीज, टॉप जो बनाया शुरुआती 1-1.5 घंटे का, उसे वापस हम पार नहीं कर पाए, और वो वही है 15,100 के आसपास का। तो 15,065 15,100 वो रुकावट वाली लेवल वहीं पर। बैंक निफ्टी का देखिए 35,000 35,125 अहम सपोर्ट है, एकदम उसके पास है। अगर 35,000 तोड़ते हैं तो फिर 34,800 के आसपास तक की जगह खुलती है। ऊपर में वही 35,575, बार बार हम एक ही लेवल का जिक्र करते हैं। आज भी आप देखिए 35,575, और उसके बाद 35,850 फाइनल टारगेट जो दिखता है, वहीं पर 35,825। तो मार्केट लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहा है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह की गिरावट आई है, थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं पहले घंटे में, लेकिन वापस से इस वक्त बाजार का फोकस बजाय शुक्रवार को क्या हुआ, शुक्रवार बहुत दूर दिखता है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, ऐसे 4 दिन दूर नजर आने लगता है। अभी क्या दिख रहा है, आज शाम को डाउ में क्या होगा, वो 100 पॉइंट नीचे। तो 4 दिन पहले जो हुआ उसको भूल कर बाजार आज भी ज्यादा फोकस कर रहा है, आज रात पर ज्यादा फोकस कर रहा है। और उसमें भी एक चीज, बॉन्ड यील्ड, जो अमेरिका के बॉन्ड यील्ड है वो 1.65 तक पहुंच रहा है, 1.65% तक घटकर थोड़ा नीचे आए, अब वापस बढ़कर 1.6 के आसपास 10 साल के उनके बॉन्ड पहुंच चुके हैं। तो धीमे धीमे वहां के बॉन्ड यील्ड वापस बढ़ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, बॉन्ड यील्ड और निफ्टी, डाउ फ्यूचर्स और निफ्टी कोरिलेशन बना लीजिए, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। अगर इन दोनों में कोई बदलाव होगा तो बाजार उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो पूरी तरह से इस वक्त हमने ये डिसाइड करा कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है डाउ फ्यूचर्स करें, हम खाली फॉलो करेंगे। अगले 1.5 घंटे में भी हम यही करेंगे। बिल्कुल सर। तो एग्जैक्टली वैसे ही एक्शन बनते हुए दिख रहा है। और नजर रखिए, थोड़े अमेरिकी फ्यूचर्स कमजोर हैं, ऊपरी स्तरों से भारतीय बाजार भी फिसले हैं, बट रेंज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और एक्शन क्या है वो जान लेते हैं। हमारे एक्सपर्ट भी बस कुछ ही देर में जुड़ने के लिए तैयार हैं। दीपांशु, 15,000 की जो परसों की एक्सपायरी है उसकी एक पुट लेनी है, और 14,800 की 2 पुट बेचनी है। अभी दीपांशु 15-20 मिनट पहले ये 5-7 रुपए में बन रही थी, अब थोड़ा सा मार्केट में 30-40 पॉइंट का रिवर्सल आया तो 12 से 15 रुपए में बन रही है शायद ये। बट ये इसको बिल्कुल दीपांशु हाथ में रखना चाहिए। जो मैं अभी बोल रहा था कि बहुत हाई आईवी से पुट्स के प्राइसेस बहुत हाई हैं, तो अपने को सिक्योर भी रखना है, 200-300 पॉइंट के लिए दीपांशु रेडी भी रहना है,
और इस आईवीज का फायदा भी उठाना है बेच के। तो दीपांशु, आपने इस स्ट्रैटेजी में नोटिस किया होगा कि मैं मार्जिन देने के हक में रहता हूं, प्रीमियम देने के हक में नहीं रहता, बिकॉज वो जो टाइम डिके, प्राइस डिके, सारी चीजें की वजह से जब प्रीमियम टूटते हैं तो जितनी हाई आईवीज है तो उतना क्रैश भी वैसे ही होती हैं। तो अक्सर मेरी कोशिश ये रहती है कि मार्जिन दें, प्रीमियम नहीं दें। तो ये एक स्प्रेड है, 15,000 की एक पुट लेनी है, 14,800 की 2 बेचनी है। अब शायद ये 12-15 रुपए में बन रही है। मैक्सिमम लॉस ऊपर में 15,000 के ऊपर जाएगा तो 15 रुपए है, नीचे 14,600 तक आप बिल्कुल सेफ है दीपांशु। और अगर 200 पॉइंट नीचे आ जाता है कल या परसों में किसी वजह से, डाउ की वजह से, तो 14,800 पे तो जैकपॉट लग जाएगा, 14,700 पे भी प्रॉफिट है, 14,600 तक आप सेफ है। ओके, 14,600 तक की स्ट्रैटेजी सेफ है आपके लिए। 12 से 15 रुपए में ये आपके लिए स्ट्रैटेजी बन जाएगी और इस पर नजर रखिए। थोड़ी बाजार में वीकनेस बढ़ सकती है यहाँ पे जाकर, इसके लिए एक बेयर स्प्रेड आ रहा है आशु जी की तरफ से। 15,000 की एक पुट खरीदें और उसके सामने 2 पुट बेचें 14,800 की। ये है आपके लिए राय चार्ट। बट डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे सर, वो एक चिंता का विषय जी। बात तो वही है, देखिए नीचे में 14,900 14,925 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जी, और ऊपर में 11,100 11,150 के आसपास हल्की रुकावट है। तो उसके बीच में आपको ट्रेड करना है। तो 15,000 के ऊपर अगर आज बंद हो पाते हैं, जिसकी संभावना है, क्यों? देखिए भाई, 15,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 29 लाख शेयरों का, और 15,000 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो नहीं है लेकिन है 37 लाख शेयरों का। और आज आप आखिरी आज 1 घंटे में उसके ऊपर ट्रेड करें। अगर 3:05 के तक आप यहाँ पर 15,000 के ऊपर ट्रेड करते रहते हैं तो ये जो शॉर्ट कवरिंग है 37 लाख शेयर 15,000 के कॉल राइटर से ये कवर करने आएंगे। ये 15,065 से लेकर 15,075 के आसपास कहीं कहीं आज आपको क्लोजिंग देने की कोशिश करेंगे। प्रिसाइजली 15,065 से 15,080 के आसपास निफ्टी क्लोज होना चाहिए, हाई साइड पे 15,100, बशर्ते कि आप 3 बजे तक आप 15,000 के ऊपर टिके रहें, जिसकी संभावना पूरी है। तो 15,075 15,065 15,080 ज्यादा संभावना यहाँ बंद है, 15,100 तक भी जा सकते हैं। तो ये चीज है पहली चीज। तो उतार चढ़ाव है लेकिन निचले स्तर से रिकवरी भी बराबर उसी तरह से आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये रिकवरी इसलिए मायने की रखती है, ऐसे रिकवरी आ रही है आप कह सकते हैं जैसे आशु सर कह रहे कि बाजार खराब है, कमजोर और ऊपर, बात सही है उनकी। लेकिन अगर आप ताकत की वाली बात देखना चाहते हैं तो डाउ फ्यूचर्स आपके पक्ष में नहीं, बॉन्ड यील्ड आपके पक्ष में नहीं, एफआईज की शुक्रवार की बिकवाली क्या करें, अमेरिका में इतनी तेजी होने के बाद तो आपको गिरना तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? फिर भी गिर क्यों नहीं गिर रहे? गिरना तो गिर जाओ, सवाल इससे ज्यादा क्या मौका मिलेगा गिरने के लिए? बराबर है, लेकिन फिर भी नहीं गिरे तो ये ताकत भी दिखा रहा है। अगर आप पॉजिटिव देखना चाहें तो ताकत है, नेगेटिव देखना चाहें तो ये सारे फैक्टर जो ऊपर अटका के रखेंगे। तो आपको ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी एंड पर बेचना है। मैं इसलिए आज सुबह भी आपको कह रहा था ऊपर बेचना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं बेचना है, आप बेच के वापस नीचे लो। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर अपने सपोर्ट लेवल पे आए तब एंट्री कर लीजिए। जिन लोगों को बेचना नहीं आता, सिर्फ खरीदना आता है, वो आराम से नीचे से ले। तो मेरा ये समझना है कि ऊपर में 15,100 150 की रेंज 200 तक जाएगा, वहां आप आराम से धीमे धीमे बेचिए। नीचे वापस आए 14,900 950 की रेंज धीमे धीमे लीजिए। लेकिन ओवरऑल आज एक अच्छी क्लोजिंग के लिए तैयार होने बाजार, अच्छी क्लोजिंग, हाँ 15,000 के ऊपर की क्लोजिंग के संकेत पूरे आते दिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 35,500 के ऊपर निकला है बैंक निफ्टी। और यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में 9 लाख शेयर है, 35,500 के कॉल पर ज्यादा नहीं है। तो मैं बैंक निफ्टी की ताकत को लेकर उतना उत्साहित नहीं हूँ, भले बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत है निफ्टी के मुकाबले में। तो बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या है 35,400 35,600, बड़ी कंजेशन जोन सी है ये जी। तो 35,600 के ऊपर निकल कर टिके तो मजा है, और 35,400 के नीचे तो हल्का सा कमजोर है बस। तो ठीक है, बैंक निफ्टी में कुछ अभी व्यू नहीं बनाना चाहता, लेकिन निफ्टी पे व्यू ठीक बन रहा है, खराब नहीं है, संभावना पूरी कि आप 15,000 के ऊपर की क्लोजिंग देख लें। ओके, तो 15,000 के ऊपर की क्लोजिंग है। चलिए, ये एक सपोर्ट की बात आ रही है बाजार के लिए, नजर रखते हैं इस लेवल पर। और जैसे आप बात कर रहे थे सर, थोड़ी अच्छी रिकवरी भी आई है, 100 पॉइंट ऊपर अब निफ्टी होते हुए दिखा है, और बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट ऊपर आते हुए दिख रहा है। देखिए, ये डेटा इनफैक्ट 2-3 दिन से नेगेटिव है, उस तरीके से मार्केट मगर गिर नहीं रही है। बस मुझे लग रहा है कि बाइंग की जगह मतलब हम एक बेयर स्प्रेड क्रिएट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा है इसलिए मैं नेकेड नहीं ले रहा हूँ। बेयर स्प्रेड मेरी ये होगी कि हम 15,000 की पुट ऑप्शन लेंगे और 14,800 की हम बेचेंगे। तो इस प्रोसेस में मुझे 84-85 रुपीज का प्रीमियम लगता है, और स्टॉप लॉस हम इसी डिफरेंस का आधे का रखेंगे, यानी 40 रुपीज का लॉस होगा तो निकलेंगे। या फिर चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि 14,800 की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि 15,000 के नीचे ये कंटिन्यूअस सेकेंड डे ऐसा लग रहा है कि आज क्लोजिंग मिलेगी स्पॉट में, जो मुझे बहुत अच्छा सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो हम बेयर पुट स्प्रेड करेंगे। अगर आप नेकेड करना चाहते हैं, रिस्क लेकर के काम करना है, तो
केस में आप 14,950 की या 14,900 की पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 14,900 की पुट ऑप्शन 110 में मिल रही है। 70 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट करीब 180-190 रुपए हो सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए पुट ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की राय। थोड़ा सा बाजार नीचे की तरफ का रुख दिखा रहा है नितिन जी की तरफ, यहाँ से सोच मिल रही है नितिन जी और आशु जी की। हाँ, नितिन जी आशीष जी बिल्कुल, तो थोड़ा पुट खरीद कर 14,800 की तरफ आ सकता है। देखिए दिन के लोएस्ट पॉइंट की तरफ बाजार आते हुए दिखे, वापस से थोड़ा नीचे आए हैं। देखिए 14,935 का लो बनाया, लाल निशान में फिसलने की तैयारी है निफ्टी की। बैंक निफ्टी लाल निशान में फिसल चुका है, सेंसेक्स फिसल चुका है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। नितिन जी, बैंक निफ्टी के डेटा क्या कह रहे हैं? क्या 35,000 के नीचे ये भी जाएगा या 35,000 मजबूत सपोर्ट है? देखिए रोलोवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत सपोर्ट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि क्या है 3 दिन से जब से ये एक्सपायरी चालू हुई है डेटा नेगेटिव है बट प्राइस होल्ड कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। मैं वेट कर रहा हूँ 35,000 का लेवल टूटेगा तो पूरी कंफर्मेशन मिलेगी कि हम बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ जाएंगे। तो बैंक निफ्टी की कंफर्मेशन तो 35,000 के नीचे है, निफ्टी की कंफर्मेशन आ रही है वो 15,000 के नीचे टूट रहा है। तो बट अगर स्ट्रेटजी प्ले करनी है तो बीआरईसी प्ले करनी चाहिए, और हम बैंक निफ्टी में यहाँ पे 35,300 की पुट ऑप्शन लेके 35,000 की पुट ऑप्शन बेच सकते हैं। ये 150 में आपकी बनती है, इसमें 50 से 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और ऐसा लग रहा है कि हम 34,800 34,700 की तरफ जा सकते हैं। तो ये है राय आपके लिए निफ्टी बैंक पर इस वक्त आती हुई। यहाँ पर भी जबरदस्त एक्शन आपको नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा नीचे की तरफ। इसी पर एक विशेष टिप्पणी आशु जी की भी ली जाए। आशु सर बताएं। सिमिलर व्यू जो अभी नितिन ने भी शेयर किया, मैं पहले बोल रहा हूँ कि ये निफ्टी में अनिल जी कोई जो इंडेक्स में है ना, बहुत कुछ रॉन्ग सिग्नल से आ रहे हैं नीचे जाने के। बट प्रॉब्लम ये है कि अनिल जी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, तो लेकिन स्टॉक्स तो हमने लिए भी हुए हैं और बाइंग कॉल्स दे भी रहे हैं, बट उसके चलते पुट जरूर हाथ में होनी चाहिए। अनिल जी आप भी कहते हैं कि ऐसी मार्केट में ब्लैंकेट पुट भी हेल्प करती है, तो जो पुट्स के प्रीमियम्स है चाहे हाई है उसके लिए हम स्प्रेड्स बना रहे हैं, बट पुट जरूर हाथ में होनी चाहिए अनिल जी, क्योंकि जो प्रीमियम्स है ना कहीं बहुत सिग्नल दे रहे हैं। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, ऑनेस्ट चीज जो नितिन ने बोली कि डेटा नेगेटिव है लेकिन निफ्टी नीचे जा नहीं रहा है, तो ये कंफ्यूजिंग मार्केट है, डिफिकल्ट मार्केट है। तो पहला डिसिप्लिन तो हम क्लाइंट से भी कह रहे हैं कि थोड़ा लाइट रहिए, क्योंकि ऐसी कंफ्यूजिंग मार्केट में जब मैं ही कह रहा हूं कंफ्यूजन है, तो ऑब्वियसली फिर मतलब कोई कन्विक्शन व्यू नहीं है तो क्या करें। लेकिन अनिल जी कॉशियस जरूर रहना चाहिए, क्योंकि सिग्नल अच्छा नहीं है इंडेक्स के लिए, बट प्रॉब्लम है कि सेम टाइम पे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं अनिल जी काफी सारे। सही है, सिग्नल थोड़े कंफ्यूजन में वाले हैं, थोड़े नीचे की तरफ के, लेकिन स्टॉक्स खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है। गुड आफ्टरनून जय, बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। मॉर्निंग में जो हमने लेवल्स मैंने दिए थे 15,114 और 15,111 का हाई लगाकर निफ्टी में हमें रिवर्सल मिला, और जो भी ऊपर सेल ऑफ गया है कुछ खास इंपल्सिव नहीं, मुझे तो लग रहा है रेंज बाउंड टू पॉजिटिव रह सकते हैं। तो निफ्टी का 14,950 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीदे 136 पे, 136 प्राइस चल रहा है इसका, 14,950 के कॉल का, इसको खरीद कर चलना है दीप। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन द डाउन साइड जो रिसेंट लोज बने थे 14,862 के, वो ब्रेक नहीं करते तब तक ये रेंज बाउंड टू पॉजिटिव दे सकता है। अगर वो ब्रेक किया तो डेफिनेटली वी हेडिंग टुवर्ड्स 14,500, पर वो नहीं करता तो यहाँ से फिर से हमें 15,050-15,100 तक का मूव दिखने मिले। तो ये 36 वाला जो ऑप्शन है 136 वाला लेवल पे, उसका फर्स्ट टारगेट बन जाएगा 173 का, और सेकंड टारगेट बनेगा 195, 173, 195 ये दो टारगेट्स बनते हैं। ऑन द डाउन साइड वीक यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हमें फेस करना है दैट वुड बी एट 111। सर डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे है, काफी वॉलेटाइल ट्रेड कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स 2% की गिरावट है, और यूरोप के बाजार भी अब अपनी गेन्स गिव अप कर रहे हैं। यूके फ्लैट हो गया है, हालांकि जर्मनी और फ्रांस अच्छी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। तो बेसिकली दीप क्लोजिंग बुरी नहीं है। इस तरह के माहौल में भी आप हरे निशान में बंद हो रहे हैं, जहाँ दुनिया भर के बाजारों में शायद हम अकेले ही हरे। हाँ, और कोई ग्रीन में दिख रहा है? नहीं, क्लोजिंग बेसिस पर तो सारे एशिया नेगेटिव, बाकी सारे नीचे ही बंद हुए, तो कम से कम आप हरे तो बंद हो रहे हैं। और निचले स्तरों से आखिरी आधे घंटे में रिकवरी भी आई है। ठीक है, 15,000 से थोड़ा सा नीचे ये तो ठीक है, ये 5-50 पॉइंट वाला तो मामला चलता रहेगा, लेकिन बहुत अच्छे नहीं है और बहुत खराब नहीं है।
तो इन सब के बीच में तो फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी पर फ्रेश पोजीशन तो कोई बनाने की बात है नहीं, न तेजी की न मंदी की, क्योंकि जब तक ये इस रेंज के बाहर ना निकले तब तक इंतजार करें, कोई दिक्कत नहीं। और स्टॉक्स में आपकी जो पोजीशन है वो बनाए रखें। अगर आप लॉन्ग पोजीशन, आमतौर पर जो ज़्यादा लोग होते हैं उनके लिए सिंपल है, अगर आप लोगे 14,700 का आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन खरीद कर जाए 300 को नीचे का, जहाँ प्रीमियम कम होगी, वो हेजिंग के लिहाज से कि अचानक से कुछ बड़ा हो जाए तो। और अगर आप शॉर्ट हैं तो 15,300 का कॉल ऑप्शन, 15 लॉन्ग शॉर्ट है तो हाँ 15,300 का कॉल ऑप्शन खरीद के जाए जो आपके आउट ऑफ द मनी का है, तो उस हिसाब से करें। अगर हेजिंग करनी है तो बाकी कोई जरूरत नहीं, तो परेशानी की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। रेंज बाउंड मार्केट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, हो जाएगा, ठीक है। कल शुक्रवार को 650 पॉइंट बढ़ा था डाउ, इसलिए थोड़ा नीचे है। आप ऐसे देखेंगे तो अमेरिका में तो 600 पॉइंट की तेजी के बाद थोड़ा सा नीचे आया, तो इतना तो आ ही सकता है, कोई खास बात नहीं। लेकिन हाँ बॉन्ड यील्ड चूंकि थोड़ी वॉलेटाइल है तो हल्की पोजीशन रखें, जितनी संभाल सके मैनेज कर सके उतना ही रखें, बस सिंपल। ठीक है, तो रिस्क अनुसार पोजीशन अपनी बनाए रखें। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं बाजार के लिए कल के संकेत और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स। जहां तक कल का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 100-125 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो उस लिहाज से आशंका तो यह है कि शुक्रवार की दमदार तेजी के बाद एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन डाउ में रह सकता है। नेस्डेक फ्यूचर्स और 1.5-2% नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो वहां थोड़ी ज्यादा कमजोरी की आशंका है, तो देखते हैं कैसे वहां पर क्लोजिंग मिलती है। लेकिन उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है भारतीय बाजारों के लिए वो ये कि नीचे की तरफ 14,850 से 14,925 ये 75 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी निफ्टी पर। ऊपरी स्तरों पर 15,100, 15,150 वो लेवल है जहां पर लगातार प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है और कल भी आने की संभावना है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 35,000 के आसपास सपोर्ट है, तो 35,800 के आसपास रुकावट का लेवल, इस रेंज में बाजार ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और 35,000 के नीचे फिसले तो 34,650, 34,800 तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए आखिरी उम्मीद के तौर पर है। 35,800 के पार निकल कर टिके तो 36,000, 36,100 एक ऐसी रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में भी सप्लाई प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आना लगभग तय है। तो रेंज बाउंड है इंडेक्स, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जबरदस्त है, सेक्टोरल चर्निंग चल रही है। आज भी आप देखिए टूरिज्म से जुड़े हुए स्टॉक्स बड़े एक्शन में है, ऑनलाइन कारोबार करने वाले शेयर बड़ी तेजी में है, सरकारी कंपनियों में लगातार एक्शन है, आज भी वहां पर भरपूर तेजी होती दिखी है। सरकारी बैंकों में चुनिंदा खरीदारी हो रही है, प्राइवेट बैंक्स का स्पेशली मिड कैप प्राइवेट बैंक्स जबरदस्त एक्शन में है। तो अगर आप सही जगह पर हैं, सही थीम में, सही सेक्टर्स में हैं और वहां पर स्टॉक पिकिंग आप सही कर रहे हैं, तो अब भी इस बाजार में क्विक मनी बनाने के मौके हैं। लेकिन इंडेक्स में सुस्ती, रुकावट, थकावट के हल्के आसार दिख रहे हैं, तो इंडेक्स में सावधान रहे। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच के साथ बाजार में कल भी आप उतरे।